Hello students, welcome back. Let's resume our session on function. In our last session we discussed about the different type of transformation in graphs, that after applying transformation on the graph of known functions we can obtain the graph of some new functions. So उसी में एक स्टेप आगे चलते हैं हम. आज हम देखते हैं symmetricity of graph of a function about a line. That what will be the condition if the graph of a function is symmetric about a given line. तो आज का हमारा टॉपिक यही है, सिमिट्रिसिटी ऑफ ग्राफ की. एक फंक्शन का ग्राफ है और अगर वो ग्राफ एक लाइन के अराउंड सिमिट्रिक है तब हमें क्या कंडीशन मिलती है. तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, बिकॉज वी नो दैट फंक्शन इज ए कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर की ही कलेक्शन होता है. एक एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, उन सबको मिलाकर ही हमें एक फंक्शन का ग्राफ मिल जाता है या फंक्शन भी मिल जाता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इफ p इज ए गिवन पॉइंट, लेट p इज ए गिवन पॉइंट, p कोई पॉइंट है एंड टू पॉइंट्स a एंड b आर सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू p या सिमेट्रिक अराउंड p. इसका क्या मतलब होता है? तो पहले हम देखते हैं टू पॉइंट्स सिमेट्रिक about a given point. तो दो पॉइंट है अपने पास एंड दे आर सिमेट्रिक अबाउट ए गिवन पॉइंट. इसका मतलब होता क्या है? दैट मीन्स दीज थ्री पॉइंट्स, लेट p बी द गिवन पॉइंट एंड a एंड b आर सिमेट्रिक अबाउट p. कब हम कहेंगे दैट a एंड b आर सिमेट्रिक अबाउट p? सो कंडीशन वन इज व्हेन A, P, B are collinear, and condition 2 is AP is equal to PB, that is P is the midpoint of AB. So when दो point A और B, they are symmetric about a third point if all the 3 points are collinear and P is the midpoint of A and B point. तब हम कहेंगे that these 2 points A and B are symmetric around या with respect to P. So this is our first condition. तो सबसे पहले हमने देखा कि दो पॉइंट एक गिवन पॉइंट के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक कैसे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप सर्कल का एग्जाम्पल ले सकते हो. से वी हैव ए सर्कल, वी नो दैट सेंटर ऑफ सर्कल इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑफ द सर्कल. इसका क्या मतलब होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री का? कि अगर आप सर्कल पर कोई भी एक पॉइंट लेंगे, से ए बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, देन यू कैन फाइंड अनदर पॉइंट बी ऑन द सर्कल. अगर इसका सेंटर में सी अज्यूम कर लेता हूं, सर्कल का सेंटर है सी, तो हम इसे सिमेट्री क्यों कहते हैं? एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल इज सिमेट्रिक अबाउट द सेंटर. इसका मतलब क्या है कि इफ ए बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, देन यू कैन फाइंड अनदर पॉइंट बी ऑन द सेम सर्कल सच दैट ए सी बी आर, ए एंड बी आर सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू सी. दैट इज these two conditions are followed. First condition, A, C, B are collinear. Second condition, C is the midpoint of AB. Therefore, center of the circle is the only point about which every point on the circumference of the circle is symmetric. Clear है? तो पहली डेफिनेशन हमारी, एक गिवन पॉइंट है P, दो पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक कब कहलाए जाएंगे? व्हेन ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B. सो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स आवर टारगेट, सिमेट्रिसिटी ऑफ फंक्शन अबाउट ए लाइन. अब हम देखते हैं कि दो पॉइंट एक गिवन लाइन के अराउंड सिमेट्रिक कब होंगे. अभी हमने देखा दो पॉइंट एक गिवन पॉइंट के अराउंड सिमेट्रिक है. अब हम देखेंगे दो पॉइंट एक गिवन लाइन के अराउंड सिमेट्रिक कब होंगे. टू पॉइंट्स सिमेट्रिक अबाउट ए गिवन लाइन. तो इस बार हम थोड़ा और आगे मूव किया. पहले हमने देखा था कि दो पॉइंट एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक कैसे होते हैं. अब हम देख रहे हैं कि दो पॉइंट एक लाइन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक कब होंगे. तो देखें, लेट दिस इज द लाइन. ये हमारी लाइन है कोई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. एल से डिनोट कर देते हैं हम इसे, रेफरेंस पॉइंट आ गया. और दो पॉइंट है अपने पास अगेन ए एंड बी.
ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स। तो लाइन वर्टिकल नहीं है, दिखाया मैंने वर्टिकल है, ये उसकी इक्वेशन है, कैसे भी हो सकती है, अच्छा लगेगा ऐसे देखने में। तो 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन इफ ए इज द इमेज ऑफ बी एंड बी इज द इमेज ऑफ ए। एक दूसरे के अगर वो इमेज होते हैं और ये लाइन उनके लिए मिरर बन जाते हैं। इमेज का मतलब हमें पहले से ही क्लियर है, क्या है कि line segment AB should be perpendicular to the given line and this line this M where AB line segment meets the given line, M is the midpoint of AB। तो हम ये भी कह सकते हैं that the given line is the perpendicular bisector of line segment AB। तो 2 पॉइंट एक given line के अराउंड सिमेट्रिक कब होंगे? if the given line is the perpendicular bisector of the line segment obtained by joining the 2 points, जिनको हम सिमेट्रिक चेक करना चाहते हैं। क्लियर है? तो एक स्टेप और आगे बढ़े हम पॉइंट से। इस बार हमने, पिछली बार तो सिर्फ ये बात हुई थी ना कि ये तीनों कोलिनियर होने चाहिए सेम। अब ऐसे जितने भी पॉइंट हैं, सो दिस लाइन सेगमेंट ए बी शुड बी परपेंडिकुलर कोलिनियर। पहली दोनों कंडीशन एज इट इज कंटिन्यूअस है ना, कि ए एंड बी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस लाइन, ऐसा ही है, ए एंड बी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द गिवन लाइन। और अब लाइन सेगमेंट ए बी इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। तो दोनों में डिफरेंस नोट करना है। पॉइंट में सिर्फ 2 ही केस आए थे, कोलिनियर एंड इक्वल डिस्टेंस। यहां पर कोलिनियर, डिस्टेंस शुड बी इक्वल एंड अगेन परपेंडिकुलर। वैसे बहुत सी लाइन्स हो सकती है ना ऐसे जो हम पॉइंट से पास करेंगे, लेकिन हमें देखना है if the line is perpendicular bisector of the line segment AB, then A and B, points की बात हो रही है, point A and B are symmetric with respect to given line। क्लियर है? सो ये हमारा हो गया कि 2 points are symmetric about a given line। हम यहीं पर पहुंच गए, बस यही हमारा टारगेट था। क्योंकि फंक्शन क्या है? फंक्शन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ऑर्डर्ड पेयर की कलेक्शन है वो। फंक्शन इज ए कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। तो हमें यही देखना है कि अब वो एक गिवन लाइन के अराउंड सिमेट्रिक कैसे होते हैं। सो ये कंडीशन अब आपको याद रखनी है, दोनों कंडीशन जो हम यूज करेंगे। हम अपने पॉइंट पर आते हैं कि कोई भी फंक्शन कोई भी ग्राफ ऑफ ए फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट ए लाइन, गिवन लाइन कब होगा? इफ, सो दिस इज द कंडीशन, इफ for every point A on the graph of function there exists another point B on the graph of same function such that A and B are symmetric about the given line। तो ये वही कंडीशन आ गई जो 2 पॉइंट, एक पॉइंट की 2 पॉइंट ए एंड बी दे आर सिमेट्रिक अबाउट ए गिवन लाइन। तो अब फंक्शन के ऊपर डेफिनेशन देखें क्या, सिमेट्रिक ए ग्राफ ऑफ फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ए लाइन। इसका मतलब क्या है? इफ फॉर एवरी पॉइंट ए ऑन द लाइन, आपने फंक्शन के ग्राफ के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लिया ए, देयर एग्जिस्ट अनदर पॉइंट बी ऑन द ग्राफ ऑफ सेम फंक्शन सच दैट ए एंड बी आर सिमेट्रिक अबाउट द गिवन लाइन, दैट ए एंड बी आर सिमेट्रिक, दीज 2 पॉइंट्स आर सिमेट्रिक अबाउट द गिवन लाइन। तो सिमेट्रिसिटी ऑफ ग्राफ has been converted to symmetricity of 2 points around a given line। तो कंसेप्ट वही है 2 पॉइंट्स का, बस हमें क्या करना है, फंक्शन के ऊपर हर पॉइंट के लिए अपनी सेकंड कंडीशन लगा देनी। तो आप पैराबोला का एग्जांपल ले सकते हो। हमें पता है पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स एक्सिस। तो कोई भी पैराबोला आप ले लें, से ये थोड़ा इंक्लाइंड पैराबोला लिया मैंने और ये इसकी एक्सिस आ गई, दिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला। सो एवरी पॉइंट ऑन द पैराबोला, अगर आप इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ए लेंगे, सो देयर एग्जिस्ट अनदर पॉइंट बी ऑन द पैराबोला सच दैट ए एंड बी आर इमेज ऑफ ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सिस।
सो ऐसी जो भी लाइन होती है अराउंड विच ए फंक्शन इज सिमेट्रिक या ग्राफ ऑफ ए फंक्शन इज सिमेट्रिक, दैट लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द कर्व। जैसा कि आपने इलिप्स में देखा था, इलिप्स में हमारे पास एक्सिस आती थी ना, हम इसे कहते थे मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का मतलब यही है कि आप कोई भी पॉइंट लें, देयर एग्जिस्ट अनदर पॉइंट ऑन द ग्राफ सच दैट ए एंड बी आर सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। तो यही मतलब होता है एक्सिस का। अगर किसी भी ग्राफ को आपको कहें कि इस कर्व की ये एक्सिस है, इसका मतलब द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट दैट लाइन। तो जैसे हमने पैराबोला का एग्जांपल लिया, पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स एक्सिस, इलिप्स इज आल्सो सिमेट्रिक अबाउट इट्स एक्सिस। ये भी है जो हमारी माइनर एक्सिस होती थी, माइनर एक्सिस के अराउंड भी सिमेट्रिक होगा। आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसकी मिरर इमेज आपको डेफिनेटली मिलेगी इस लाइन में। सेम केस फॉर हाइपरबोला, हाइपरबोला में भी ऐसा ही था कि हमारे पास दो एक्सिस थी, ट्रांसवर्स एक्सिस, द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस एंड द ग्राफ इज आल्सो सिमेट्रिक अबाउट कंजुगेट एक्सिस। सर्कल में आप ले लें, सर्कल में इन्फानाइट एक्सिस आर देयर, आप सेंटर से पास होता है, एवरी डायमीटर इज ए एक्सिस ऑफ द सर्कल, इन्फानाइट एक्सिस है, इन्फानाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री है, इससे ये सर्कल का सेंटर है। तो जो भी डायमीटर है, अब आप इसके कोरोस्पोंडिंग देखें, इस पॉइंट की इमेज यहाँ मिलेगी फॉर एवरी पॉइंट, फॉर दिस पॉइंट इमेज इज दिस पॉइंट। हर पॉइंट के कोरोस्पोंडिंग एक दूसरा पॉइंट होगा सच दैट दे आर इमेज ऑफ ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू द गिवन लाइन, दैट लाइन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये हमारी डेफिनेशन है। जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप ये दोनों कंडीशन लगा देना। कौन कौन सी? फंक्शन के ऊपर कोई पॉइंट लेना है, जनरल पॉइंट लें और उसकी इमेज निकालें इन द गिवन लाइन, सो दैट विल बी द कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी। एक पर्टिकुलर केस लेते हैं हम जिसके ऊपर जेई मेंस में और एडवांस में खासकर क्वेश्चन आ जाता है और मेंस में भी आ सकता है, थोड़ा कंसेप्ट भी और क्लियर होगा। हम देखते हैं कंडीशन, let f be any function and its graph is symmetric। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये नोट करें सभी। and its graph is symmetric about the line x is equal to a। x equal to a लाइन हमें पता है, a is some constant, x equal to a is a vertical line parallel to y axis एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। सो एफ एक फंक्शन है जिसका ग्राफ एक्स इक्वल टू ए लाइन के अराउंड सिमेट्रिक है, देन बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एफ ऑफ ए प्लस एक्स इज सेम एज एफ ऑफ ए माइनस एक्स। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए प्लस एक्स इज सेम एज वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए माइनस एक्स। थोड़ा ग्राफिकली सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। से ये लाइन है एक्स इक्वल टू ए, तो आपको थोड़ी फील आएगी। ग्राफ ऑफ फंक्शन अगर इधर ऐसा है तो इसके इधर भी वो ऐसा ही है, सो दैट इज सिमेट्रिसिटी। जैसा ग्राफ इसके राइट में x इक्वल टू ए लाइन के, वैसा ही उसके लेफ्ट में। तो जैसा लेफ्ट में ये पॉइंट है x इक्वल टू ए, इसके इधर कोई पॉइंट आप जो भी पॉइंट ले लो, से ये पॉइंट मैंने लिया a माइनस एच, तो a माइनस एच पर फंक्शन की वैल्यू और a प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू आपको सेम मिलेगी। यही यहाँ पर दिखाया गया कि जितना आप a से दूर जाओगे उसमें x ऐड कर दो या x सब्ट्रैक्ट कर दो, x की जगह आप h रख लो, x जनरल लिया है। तो अगर मैं इसमें a में x ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मुझे एक पॉइंट मिलेगा और उन दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। ऐसा दिया गया, हम इसे प्रूव करते हैं, देखो तो ज़्यादा फील आएगी। प्रूव करते हैं, तो हमारा टारगेट ये है, ये रिजल्ट है। अब आपको ये रिजल्ट याद रखना है, इस पर क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, आपको दे दिया जाएगा फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 2 देन फाइंड समथिंग, तो हमें ये रिजल्ट यूज करना है। तो अभी पहले हम इसे प्रूव करते हैं कि इफ द फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x इक्वल टू a, इसका मतलब क्या है? तो हमारी डेफिनेशन के अराउंड के अकॉर्डिंग इसका मतलब क्या है? फॉर एवरी पॉइंट a ऑन द फंक्शन there exists another point b on the graph of function such that a and b are image of each other। सिंपल, क्लियर है? तो let a, हम फंक्शन पर कोई पॉइंट लेते हैं, फंक्शन के ग्राफ के ऊपर x1, y1 is any point on the graph of function। इसका मतलब एक दूसरा पॉइंट भी होगा x2, y2
such that A and B are symmetric around this line. और ये सब के लिए होना चाहिए for every x1 x2 in the domain of function, ऐसा होना चाहिए ना, या फिर ऐसा कह लो for every point A in the domain of function there exists, या for every point A on the graph of function there exists another point B on the graph such that A and B are mirror image of each other with respect to the given line. तो अब हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं. से दिस इज आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई, ये हमारा, और कोऑर्डिनेट की बजाय मैं इसको ले लेता हूँ, लेट दिस इज द x इक्वल टू ए लाइन. वाई एक्सिस हम ड्रॉ ही नहीं करते, ये x एक्सिस है अपनी, दिस इज द x एक्सिस प्लस x माइनस x दोनों तरफ. तो दिस इज द लाइन x इक्वल टू ए, ये वर्टिकल लाइन है हमारी x इक्वल टू ए. अब फंक्शन इज सिमेट्रिक, तो फंक्शन अगर इस लाइन के अराउंड सिमेट्रिक है दैट मीन्स अभी मैंने बनाया था, ड्रॉ किया कि जैसा फंक्शन इधर होगा वैसा ही फंक्शन इधर होगा. कैसे भी कर लो आप, कैसे भी आगे तक प्रोसीड करो इसको. सो लेट ए बी एनी पॉइंट ऑन द फंक्शन, हमने मान लिया ए बी एनी पॉइंट ऑन द फंक्शन. देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अनदर पॉइंट बी ऑन द सेम फंक्शन सच दैट ए एंड बी आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. अब मिरर इमेज होने का मतलब क्या है कि ये परपेंडिकुलर होगा और ये इक्वल भी होगा, यही देखा था हमने. मिरर इमेज होने का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. दिस लाइन x इक्वल टू ए इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, तो ये इसके परपेंडिकुलर होगी. अब ये पता है हमें ये x इक्वल टू ए लाइन है, ए के कोऑर्डिनेट हमने क्या लिए x1 y1 और b के हमने अज्यूम किए थे x2 y2. तो यहां से आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी दैट द लाइन ए बी इज पैरेलल टू x एक्सिस, क्योंकि ये लाइन x एक्सिस के परपेंडिकुलर है और ए बी इसके परपेंडिकुलर है. देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू x एक्सिस. तो हम ये लिख लेते हैं ए बी इज पैरेलल टू x एक्सिस. अगर ए बी x एक्सिस के पैरेलल है तो यहां से हमें ये मिल जाएगा y1 इज इक्वल टू y2. क्लियर है, y1 इज इक्वल टू y2 मिला हमें. और y1 क्या है, y1 इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू x1. That is y1 is nothing but f of x1, this is equal to f of x2. तो पहले हमने देखा ये कोई वर्टिकल लाइन है, ये फंक्शन के ऊपर कोई पॉइंट था a, क्योंकि फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक है अबाउट दिस लाइन x इक्वल टू a, therefore there must exist some other point b such that line is perpendicular bisector of ab. तो वहीं से हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कि ए बी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अगर ए बी एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ए और बी के वाई कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए. सो यहां से हमें मिला y1 इज इक्वल टू y2. और y1 क्या है, y1 इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू x1. अगर मैं ये पॉइंट देखूं, ये पॉइंट क्या होगा, x1 कोमा f ऑफ x1 ही होगा ना. तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ये मिला हमें. दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो पॉइंट है दैट इज द मिड पॉइंट. अगर आप इस पॉइंट की बात करें, ये कोऑर्डिनेट है x1, ये कोऑर्डिनेट है x2. सो a इज द मिड पॉइंट ऑफ x1 एंड x2. ये भी क्लियर है, दिस डिस्टेंस इज सेम एज दिस डिस्टेंस. सो यहां से हमें एक कंडीशन और मिल गई, x1 प्लस x2 बाई 2 इज a, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है. देयरफॉर x1 और x2 का मिड पॉइंट क्या है, x1 0 और x2 0 का मिड पॉइंट है a 0. सो यहां से आप x2 की वैल्यू निकाल सकते हो. x2 क्या मिला हमें, 2a माइनस x1. यहां पर पुट कर दो इस इक्वेशन में, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ 2a माइनस x1. ये कंडीशन मिल गई. x1 क्या है, x1 इज एनी जनरल पॉइंट. कोई भी पॉइंट था ना फंक्शन के ऊपर, तो आप x1 को रिप्लेस कर सकते हो x से. यहां पर हम x1 को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस x1 बाय x for generalization, replace x1 by x. So हमें रिलेशन क्या मिला, हमें रिलेशन मिल गया f of x is equal to f of 2a minus x. ये रिलेशन मिला हमें, लेकिन ये तो ये रिलेशन नहीं है. तो हम अब इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन लगा लेते हैं. रिप्लेस, ऐसी फंक्शनल इक्वेशन को जब भी हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा लेते हैं. रिप्लेस x बाय a प्लस एक्स.
तो ये कोई इनपुट है, मैं ऐसे भी कर सकता हूं, रिप्लेस x बाय a प्लस से अल्फा। अगर मैं x को a प्लस अल्फा रख दूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, a प्लस अल्फा, और यहां पर भी अकॉर्डिंगली वैल्यू आ जाएंगी। फिर मुझे x को अल्फा को फिर से रिप्लेस करना पड़ेगा किसके साथ, x के साथ। तो हम सीधी यही ट्रांसफॉर्मेशन लगा लेते हैं कि x की जगह कोई भी इनपुट आ सकता है ना, x की जगह मैं कोई भी इनपुट डाल सकता हूं। यहां भी सेम x की जगह हम कोई भी से x को 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 100 डालो, तो मैं x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, सिंपली a प्लस एक्स। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे क्वेश्चन हमें करने हैं, आगे अभी हम देखेंगे और एग्जांपल। तो यहां पर ये क्या बनेगा, f ऑफ a प्लस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 2a माइनस a माइनस एक्स, दिस विल बिकम f ऑफ a माइनस एक्स। तो हमें अपना रिजल्ट मिल गया। सो दो रिजल्ट आए, देखो ये सेकेंडरी रहता है, ये सेकेंडरी रहता है, मतलब यहां से आप इसको निकाल सकते हो सीधा ही, सिंपली रिप्लेस x बाई ए माइनस एक्स, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो हमें ये याद रखना है, यहां से ये भी डिराइव हो जाएगा। तो दोनों सिमिलर रिजल्ट हैं बिल्कुल ही। तो अब फिर से एक बार रिवाइज कर लें, क्या था कंसेप्ट, क्या था, इफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू ए लाइन then it will satisfy the functional relation f of a plus x is equal to f of a minus x for every x in the domain of function, हर x के लिए जो उसकी डोमेन में है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, आप लोग इसे ध्यान से समझे। देखिए हमने क्या किया था, इसी पर बेस्ड आगे एक पीरियोडिसिटी का कंसेप्ट आ जाता है, एडवांस में पूछा जा चुका है उसके ऊपर क्वेश्चन। कोई फंक्शन है f इज ए फंक्शन एंड द ग्राफ ऑफ फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। तो ये आप नोट कर लें, ग्राफ ऑफ फंक्शन, इफ लगा लेते हैं, इफ ग्राफ ऑफ फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू a वर्टिकल लाइन एंड x इक्वल टू b। तो अगर आपका फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक है अबाउट द लाइन x इक्वल टू a एंड x इक्वल, दो वर्टिकल लाइन के अराउंड सिमेट्रिक है वो, देन f मस्ट बी पीरियोडिक। तो आपका f जो होगा वो एक पीरियोडिक फंक्शन होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप इसका पीरियड भी निकाल सकते हो कि पीरियड क्या होगा। देखें कैसे, तो पहले स्टेटमेंट लिख के वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश करना। अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो हमें क्या प्रूव करना होता है, f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, हमें ये प्रूव करना है। फंक्शन पीरियोडिक कब प्रूव होगा, इफ f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स वेयर t इज एम पॉजिटिव रियल नंबर, आपको पता ही है, वेयर t इज द पीरियड। तो हमें कुछ ऐसा रिलेशन लेकर आना है इस गिवन इंफॉर्मेशन से। अगर हम ऐसा रिलेशन ले आते हैं देन द फंक्शन इज पीरियोडिक, अदरवाइज इट इज नॉन पीरियोडिक। तो देखें, क्योंकि फंक्शन सिमेट्रिक है अबाउट द लाइन x इक्वल टू a, तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2a माइनस एक्स, अभी लाए थे हम ये रिलेशन। फंक्शन इज आल्सो सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x इक्वल टू b, तो आपके पास एक और रिजल्ट आ जाएगा, fx इज इक्वल टू f ऑफ 2b माइनस एक्स। फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ 2b माइनस एक्स। ये रिलेशन मिल गया हमें। अब तो बस सिंपल एक ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है ना, मुझे यहाँ पर x चाहिए, x कैसे मिलेगा, या मुझे यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, मैं रिप्लेस x बाय 2a माइनस एक्स। तो हम इससे रिप्लेस अगर कर दें x को, रिप्लेस x बाय 2a माइनस एक्स, तो देखें हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, x को अगर हम 2a माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो 2a से 2a कैंसिल और x पॉजिटिव हो जाएगा, ये बना fx। और यहाँ पर क्या बनेगा, f ऑफ 2b माइनस, किससे रिप्लेस करना था, 2a माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो fx इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 2b माइनस 2a। तो आप कह सकते हो दिस इज t। इफ वी से दैट लेट, वी अज्यूम दैट लेट दिस इज t, तो हमें क्या मिल जाएगा, fx इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस t वेयर t इज 2b माइनस 2a। ये सिंपली, तो आप इस तरीके से देख सकते हो चीज़ों को कि अगर फंक्शन हमारा दो वर्टिकल लाइन के अराउंड सिमेट्रिक है, फंक्शन का ग्राफ दो वर्टिकल लाइंस के अराउंड सिमेट्रिक है,
देन फंक्शन इज डेफिनेटली पीरियोडिक, और ये उसका पीरियड आ गया इस तरीके से। तो हमने पीरियड निकाल लिया, टी इज द पीरियड, नॉट फंडामेंटल पीरियड, टी इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन, पीरियोडिक तो प्रूव हो गया। सो दिस वाज योर कंसेप्ट फॉर सिमेट्रिसिटी ऑफ फंक्शन अबाउट ए गिवन लाइन। उसके बाद हम देखते हैं कुछ फंक्शनल, फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। नेक्स्ट टॉपिक इज टू सॉल्व सम फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन क्या होती हैं? व्हाट आर फंक्शनल इक्वेशंस? एनी इक्वेशन इन्वॉल्विंग द फंक्शन, कोई ऐसी इक्वेशन विच इन्वॉल्व सम फंक्शन, दैट इज कॉल्ड ए फंक्शनल इक्वेशन। सो फंक्शनल इक्वेशन के हमें कुछ क्वेश्चन करने हैं। फंक्शनल इक्वेशन, so equation involving some functions are called functional equation. For example, let f be a function such that f of x plus f of 1 by x is equal to 1 plus x. ये this is a functional equation. f is a function here, x is some input variable. So ऐसी equation को हम कहते हैं functional equation. अब इस टाइप की इक्वेशन से हम फंक्शन कैसे डिराइव करें, कैसे हम डिड्यूस कर सकते हैं अपना फंक्शन? कंसेप्ट क्या है? लीनियर इक्वेशन टाइप का बनाना है हमें यहाँ से। सो रिप्लेस, हम इसके कुछ ये थोड़ी चेंज कर लेते हैं, इक्वेशन ऐसी बना लेते हैं, एफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। सो रिप्लेस एक्स बाय 1 बाय एक्स, तो देखिए हमें एक नई इक्वेशन मिल जाएगी, एफ ऑफ 1 बाय एक्स इज प्लस 2 टाइम एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय एक्स। तो अब आपके पास दो इक्वेशन है, यहां से आप एलिमिनेशन मेथड से इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट कर लो पूरी इक्वेशन को। अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा हमें? माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस 1 बाई एक्स, ये कैंसिल। तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 1 बाई एक्स माइनस एक्स। तो ये हमारा मेथड होता है फंक्शंस को डिराइव करने का। अगर फंक्शनल इक्वेशन गिवन हो तो यहाँ पर जो रूल होगा हमें इनमें रिलेशन ढूंढना है। इन दोनों रूल में कुछ ऐसा रिलेशन ढूंढना है कि हम एक नई इक्वेशन लाएं, कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं जिससे सेम एक और इक्वेशन मिल जाए और उनकी ये वाली जो एक्सप्रेशन है, दो एक्सप्रेशन एफ एक्स और एफ ऑफ 1 बाई एक्स, ये दोनों सेम हो। तो वहां से अब हम अपना फंक्शन डिराइव कर लेंगे। तो ये हमारा फंक्शनल इक्वेशन के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम प्रैक्टिस करेंगे असाइनमेंट से। जो मुझे बताना है वो है कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल रूल्स जो आप लोगों को याद रखने हैं। तो पहला रूल देखें, इफ योर फंक्शन सेटिस्फाइज एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अगर आपका फंक्शन एक्स एंड वाई आर इनपुट हेयर, वाई इसे ऐसे मत समझ लेना वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। मैं यहां पर x1 x2 भी ले सकता था, लेकिन उससे फील नहीं आती। दूसरा जो क्वेश्चन होंगे वहां पर आपको y लिखा मिलेगा। तो यहां पर y इज नॉट इक्वल टू x। x एंड y क्या है? x y दे बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन। वो डोमेन के कुछ वैल्यूज हैं, दो वैल्यू हैं। मैं x1 x2 भी लिख सकता था, अल्फा बीटा भी कुछ भी लिख सकता था, लेकिन क्योंकि रूल में ज्यादातर टेक्स्ट में यही लिखा हुआ है, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या है। तो यहां पर ध्यान रखें y इज द इनपुट वेरिएबल, कोई कंपोजिट फंक्शन नहीं ले रहे हैं हम यहां पर। सो इफ योर फंक्शन सेटिस्फाइज दिस फंक्शनल रूल एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तब आपका फंक्शन क्या होगा? फंक्शन विल बी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तब आपका फंक्शन ये होगा हमेशा, वेयर ए अननोन है। अभी ए निकालने के लिए मुझे कोई कंडीशन गिवन होगी, से आपको f1 की वैल्यू दे देंगे, f2 की वैल्यू दे देंगे, या कुछ और भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जहां से आप a की वैल्यू निकाल पाओ। तो अभी यहां पर देखें कैसे है, हमें पता है अगर एफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स हम लें, एफ वाई क्या हो जाएगा? ए पावर वाई। तो एफ एक्स इंटू एफ वाई ये बनेगा ए पावर एक्स इंटू ए पावर वाई, और ये क्या बन जाएगा? ए पावर एक्स प्लस वाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो दिस इज द डेरिवेशन, सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो बहुत बार अब क्वेश्चन ऐसे होंगे, आपको दिया जाएगा एफ इज ए फंक्शन एंड इट सेटिस्फाइज दिस कंडीशन फॉर एवरी एक्स वाई इन द डोमेन, देन फाइंड समथिंग समथिंग। तो हम फंक्शन ही डिफाइन कर लेंगे उसका। अब यहां पर आप x और y की वैल्यू 0 डालकर f0 की वैल्यू निकाल लेना, से x और y दोनों को 0 डाल दो तो आपको f0 की वैल्यू मिल जाएगी। फिर फंक्शन में कुछ कंडीशन भी होगी जो आप निकाल सकते हो।
या फिर आपको f1 दे दिया जाएगा कि f1 इज दिस, तो हम क्या करें, एक को 0 करें एक को 1 करें, तो वहां से हमें f1 की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो आगे क्वेश्चन में देखेंगे। वैसे आपको ये याद रखना है कि अगर फंक्शन ये रूल सेटिस्फाई करता है देन द फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सिमिलरली फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग के आपको रूल पता है, log m प्लस log n, ये क्या होता है, log mn हो जाता है ना। तो सेम रूल इधर, log m मतलब fx प्लस fy, अगर ये बन गया f ऑफ xy, तो आपका फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज द लॉगरिथमिक फंक्शन। बेस नहीं पता है, बेस ढूंढना है, बेस के लिए कोई कंडीशन गिवन होगी। तो ये सिंपल है, log x प्लस log y क्या होता है, log ऑफ xy, हमें रूल पता है। सो यहाँ पर आपका ये रूल मिल जाएगा। तो एक तो बना था फंक्शनल एक्सपोनेंशियल, और ये आ गया आपका लॉगरिथमिक। जब भी आपको ऐसी सिचुएशन दिखे तो समझ लेना फंक्शन आपका लॉगरिथमिक है, यहाँ पर फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल है। तीसरा देखें, f ऑफ x प्लस वाई बाय के डिवाइड में ले लेता हूँ भाई, डिवीजन में ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेट सा दिखता है। सो दिस इज एफ एक्स प्लस एफ वाई होल डिवाइडेड बाय के। अगर फंक्शन ऐसा हो तो एक्स एंड वाई आर वेरिएबल, के इज ए कांस्टेंट, तो यहाँ तो ये अंदर था, देखो आर्ग्यूमेंट में था, और यहाँ पर आउटपुट को डिवाइड कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर है आई थिंक। यहाँ पर के जो है वो इनपुट को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पर के इस आउटपुट को डिवाइड कर रहा है। इस केस में एफ एक्स आपके पास एक लीनियर फंक्शन होगा इस टाइप का, ए एक्स टाइप का। ए आपको निकालना है अभी कि एफ एक्स विल बी ऑफ द टाइप ए एक्स। जैसे आप एग्जाम्पल भी लेकर देख सकते हो, आपको ये एग्जाम्पल लो, एफ एक्स जनरल एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर एफ एक्स ए एक्स है तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई के क्या होगा, ये होगा ए टाइम्स एक्स की जगह क्या रखना है, एक्स प्लस वाई बाई के, ऐसे रख दें। इसको कैसे लिख सकते हो, ए एक्स प्लस ए वाई डिवाइड बाई के, और ये एफ ऑफ ए एक्स, ये क्या है एफ एक्स, प्लस ये क्या बना एफ वाई डिवाइड बाई के। तो जब भी फंक्शन ये फंक्शनल रूल सेटिस्फाई करे, आपको कुछ ऐसा दिया जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू, दिस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो समझ जाना है हमें दैट फंक्शन इज आवर लीनियर फंक्शन, और इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है यहाँ पर, है ना, लीनियर फंक्शन है ए एक्स, सिंपली ए एक्स। तो ये हमारा था थर्ड रूल। फोर्थ रूल देखते हैं। तो ये कुछ फंक्शनल रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। फोर्थ रूल देखिए, लेट एफ बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल होना चाहिए इसके लिए, एफ बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन एंड एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x। और वो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है, एफ एक पॉलिनोमियल फंक्शन है एंड इट सेटिस्फाई दिस कंडीशन, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x। देन एफ एक्स विल बी ऑफ द टाइप 1 प्लस माइनस एक्स पावर n। तो तब आपको एफ एक्स कुछ ऐसा मिलेगा, दो केस आएंगे आपके पास, या तो 1 प्लस एक्स पावर n होगा या 1 माइनस एक्स पावर n होगा। तो अननोन क्या क्या है यहाँ पर, अननोन हमारे पास अननोन है, पहला तो साइन, साइन क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, और दूसरा अननोन क्या है, वैल्यू ऑफ n आपको निकालनी है, वैल्यू ऑफ n। उसके लिए आपको फंक्शन में कुछ कंडीशन दी जाएंगी, आप उन कंडीशंस को देखो, वहां से आपको पता चल जाएगा कि 1 प्लस एक्स पावर n। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, say f is a polynomial function and it satisfy this equation such that f of 2 आपको दिया है, f of 2 की वैल्यू है 9, f of 2 is 9। तो अब आपको फंक्शन आइडेंटिफाई करना है, f is a polynomial function satisfying this condition and this condition, ये कंडीशन भी गिवन है। तो अब देखें, हमें पता है एफ एक्स इस टाइप का होगा। अब f2 की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग तो क्या आएगी, 1 प्लस माइनस 2 पावर n आएगी। अब आपको यहां पर n और प्लस माइनस को एक साथ वेरी करना है। देखें, n को अगर हम 1 रखते हैं, n को 1 रखते हैं तो f2 की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी,
n को 1 रखो, 1 प्लस 2 या तो 3 आएगी या फिर 1 माइनस 2 -1 आएगी, बोथ रिजेक्टेड। इसका मतलब n 1 नहीं हो सकता। फिर n को 2 रखो, n को 2 रखेंगे तो ये क्या बनेगा, f2 की वैल्यू 1 प्लस माइनस 2 पावर 2 दैट इज 4, तो ये भी अगेन रिजेक्टेड, 9 नहीं बना अपना। n को अगर हम रखते हैं 3 तो f2 की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, 1 प्लस माइनस 2 पावर 3 इज 8। तो यहां से हमें दिख रहा है, यहां से दो वैल्यू मिली, एक तो मिली 9 और एक मिली -7, तो ये हमें चाहिए थी ना। इसका मतलब एफ एक्स क्या है, n की वैल्यू पता चल गई 3 और साइन भी पता चल गया, दिस इज आवर एफ एक्स। तो देखें फिर से, आपको ये कंडीशन दी जाएगी एफ इज ए, ये गिवन होना चाहिए कि पॉलिनोमियल है, एफ इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन एंड इट सेटिस्फाइज दिस कंडीशन, f2 इज इक्वल टू 9 एंड आल्सो दिस कंडीशन fx plus f of 1 by x is equal to fx into f of 1 by x, then fx क्या होगा, 1 plus x क्यूब होगा। निकालना ऐसा ही है हिट एंड ट्रायल से, हमारे पास n हमें पता है, n इज ए होल नंबर, तो हिट एंड ट्रायल से आप इसे निकाल लोगे। डेरिवेशन बहुत आसान है इसकी, बस थोड़ी लेंथी है। एक जनरल आप पोलिनोमियल फंक्शन लें, उसमें fx निकालो, f of 1 by x निकालो, दोनों एक्सप्रेशन x को रिप्लेस कर दो 1 by x से, फिर उन्हें ऐड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ से डिग्री कंपेयर करो। डिग्री कंपेयर मतलब दोनों तरफ से सेम डिग्री की टर्म्स का कोफिशिएंट कंपेयर करो, तो आपको फाइनली सभी कोफिशिएंट 0 मिलेंगे और फाइनली ये वैल्यू मिल जाएगी। तो डेरिवेशन में नहीं जाते हैं, इसकी इम्पोर्टेंट जरूरत नहीं है, किसी को करनी है ऐसे कर सकता है। टेक ए जनरल पोलिनोमियल फंक्शन, रिप्लेस x बाय 1 बाय x, मेक दीज टू कंडीशंस, ये दोनों बना लो आप, फिर दोनों तरफ से सेम टाइप का सेम डिग्री के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लो, यू विल गेट एग्जैक्टली दिस कंडीशन। क्लियर? सो ये था हमारा आज का लेक्चर, और इसके साथ ही फंक्शन की थ्योरी लगभग खत्म हो चुकी है, कुछ क्वेश्चन हमें करने हैं वो हम करेंगे। सो फंक्शन इज कंप्लीट फॉर अस। ओके, थैंक यू।